हमने तो खून पसीने से सींचा था हर ख्वाब, पर किस्मत को शायद हमारी मेहनत की कीमत कम लगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश करती है। सोमवार को बाजार में ऐसा कुछ हुआ कि इनके दिलों से जोर की आह निकली। महीनों की कमाई कुछ घंटों में स्वाहा। आज बात इसी पर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सोमवार को लोग हंसी खुशी नॉर्मल अपने दफ्तर गए, लेकिन घर लौटे तो मुंह उतरा हुआ था। वजह थी शेयर बाजार की मार। हर्षद मेहता पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 में देश के कॉमन मैन को रिस्क से इश्क करना तो सिखा दिया गया, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि जब बाजार बेवफा हो जाए तो खुद को कैसे संभालें। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स सेंसेक्स 2200 अंक गिरा तो वहीं निफ्टी को 742 अंकों की चपत लग गई। अगले दिन बाजार में तेजी तो आई, लेकिन यह तेजी उतनी नहीं थी जो पिछले दिन के घाव को भर सके। यह सुस्ती सिर्फ भारतीय बाजारों तक सीमित नहीं थी, दुनिया भर के तमाम शेयर बाजारों ने गोता खाया। सबसे बड़ी गिरावट हांगकांग के शेयर बाजार में देखने को मिली, जहां हैंग सेंग इंडेक्स सोमवार को 13% से अधिक लुढ़क गया। वैश्विक स्तर पर बाजारों में छाई इस मायूसी ने इन्वेस्टर्स की चिंता और बढ़ा दी है। ताइवान में 9.7%, जापान में 7.8% और चीन में 7.3% यानी 7.3% की भारी गिरावट हुई। अमेरिकी शेयर बाजार खुलते ही 4% धड़ाम हो गया। जब हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट अब इससे ज्यादा क्या ही गिरेगा, तब स्टॉक मार्केट गिरने का नया रिकॉर्ड बना लेता है। और इसमें इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में चली जाती है और परिवारों को फाइनेंशियली बर्बाद कर देती है। इसलिए अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना हमेशा पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का आपका गोल था अपनी फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट करना, लेकिन वेल्थ की सिक्योरिटी का क्या? अगर आपको कुछ हो गया तो जो आपने अपनी फैमिली के लिए सपने देखे हैं उनका क्या होगा? इसीलिए वेल्थ जनरेट करने से पहले अपनी वेल्थ को सिक्योर करना जरूरी है, और यह सिर्फ एक इंश्योरेंस से हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है, इसका प्रीमियम सिर्फ 600 से 700 रुपए पर महीने से शुरू होता है और कवरेज करोड़ों तक हो सकती है। अगर यह आपके पास है तो आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है और आपको मिलेगा एक पीस ऑफ माइंड, यानी संपूर्ण शांति की भाई अगर कल मैं नहीं भी रहा तो मेरा परिवार सुरक्षित है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर आप चेक करिए और आपको वहां सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर मिल जाएंगे। और अभी इन प्लान्स पर 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो जल्दी कीजिए क्योंकि आपकी एज और हेल्थ के हिसाब से इसका प्रीमियम बढ़ता जाता है। अपनी फैमिली के फ्यूचर के साथ कोई कंप्रोमाइज किए बिना टर्म इंश्योरेंस को चेक करिए, लिंक इन द कमेंट बॉक्स। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा ध्यान रहेगा इस पूरे वीडियो में इंडियन शेयर मार्केट को इफेक्ट करने वाली फैक्टर्स पर। 24 सितंबर 2024 को सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर था और क्या वैल्यू थी? 85,978 अंक, लेकिन आज लगभग 73,847 के स्तर पर पहुंच चुका है। ये मतलब सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 12,000 अंक नीचे है। इसी तरह निफ्टी भी 3,000 से अधिक अंकों का गोता लगा चुका है। भारतीय शेयर बाजार को आखिर किसकी नजर लग गई? काश इसका कोई एक जवाब होता तो यही आपको बता करके वीडियो खत्म कर देते, लेकिन अफसोस की बात है जवाब एक नहीं है, कई सारे हैं। तो ऐसा है कि सारे कारणों को समझते हैं जिन्होंने बाजार की हालत खराब कर दी है। तो आइए एक एक करके इन वजहों पर नजर डालते हैं ताकि समझ सकें कि निवेशकों की नींद आखिर क्यों उड़ी हुई है। सबसे पहला झटका अमेरिका से आया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जब एक देश दूसरे देश द्वारा अपने सामान पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में, टैरिफ यानी टैक्स के जवाब में, उसी देश के सामान पर समान टैरिफ लगाता है इक्वल, तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, यानी जैसे को तैसा। अगर आप हम पर टैक्स लगाएंगे तो हम भी आप पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और पद संभालते ही उन्होंने अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने की ठान ली। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका दुनिया भर से सामान खरीदता है, लेकिन बदले में उतना एक्सपोर्ट नहीं करता, और यही है उनका ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। इस घाटे से निपटने के लिए ट्रंप ने एक ऐसा हथियार निकाला जो पूरी दुनिया को चुभने वाला था, टैरिफ्स यानी आयात शुल्क। उन्होंने अलग अलग देशों पर एक एक करके भारी भरकम टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ा
और शेयर बाजार पर भी। तब से अब तक ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, चाइना पर 104%, इंडिया पर 27% टैरिफ लगाया है। जवाब में चीन, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों ने अमेरिका पर भी टैक्स लगा दिया है, यही टैरिफ, और फिर ट्रेड वॉर शुरू हो गई। हालांकि फिलहाल 90 दिनों के लिए इन टैरिफ पर ट्रंप ने रोक लगा दी है। चीन पर अभी भी 125% टैरिफ जारी है। इससे इंपोर्टेड सामान महंगे हो रहे हैं, कंपनियों का व्यापार घट रहा है और निवेशकों को मुनाफा कम मिल रहा है। इसीलिए निवेशक बेहतर मुनाफे की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और भारत जैसे शेयर बाजारों से पैसा निकाल कर वहां लगा रहे हैं जहां उन्हें अधिक मुनाफा मिल रहा है। अब बात भारतीय कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स की करते हैं, जिसने शेयर बाजार को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया है। पिछले 3 तिमाही में भारतीय कंपनियों का मुनाफा उनके एक्सपेक्टेशन से कम रहा है। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में 2539 कंपनियों की टोटल नेट सेल्स 22.9 लाख करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 5.2% अधिक थी। लेकिन इन कंपनियों का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3.1% घटकर 1.9 लाख करोड़ रह गया, जो कोविड के बाद से सबसे कमजोर तिमाही प्रदर्शन था। इसी तरह दूसरी और तीसरी तिमाही में भी कंपनियों का प्रॉफिट उनके अनुमानों से कम रहा है। इससे निवेशकों को मन माफिक लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए निवेशकों को वह बाजार ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहा है। अब जब भारत जैसे बाजारों से पैसे निकले तो कहीं पहुंचे भी होंगे। तो इस कड़ी में निवेशकों का पहला पड़ाव रहा चीन। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक निवेशकों और कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी लाभकारी ल्यूक्रेटिव नीतियां अपनाई हैं। ये नीतियां उसके फाइनेंशियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़त का बड़ा कारण है। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अकेले अक्टूबर महीने में 94,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से चीनी बाजार में गए। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 4 साल में कर्मचारियों के वेतन उतने नहीं बढ़े हैं जितने कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। अब साफ है, जब लोगों की जेब में पैसे कम होंगे तो खर्च भी कम करेंगे और जरूरत के सामान भी कम खरीदेंगे। अब जब सामान कम खरीदेंगे तो स्वाभाविक है कि कंपनी का प्रोडक्शन भी कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो इसका असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा ही पड़ेगा और बात फिर मुनाफे और निवेशकों के मिलने वाले डिविडेंड पर आकर अटक गई। इससे बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हुआ और बाजार क्रैश कर गया। बाजार में बिकवाली का एक बड़ा कारण कंपनियों का हाई वैल्यूएशन भी है। हाई वैल्यूएशन का सीधा सा मतलब है कि कंपनियों के शेयर के दाम वास्तविक कीमत जो उसे होना चाहिए उससे कहीं अधिक ज्यादा हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब निवेशकों को लगने लगता है कि ये ओवर वैल्यूड शेयर हैं, तो ये शेयर बेचना शुरू करते हैं और बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। इस बुरे वक्त में सबसे ज्यादा नुकसान हम और आप जैसे छोटे निवेशकों का होता है। 1960 में मार्शल मैकलुहन ने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था और आज हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। आज दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि आग यूरोप के किसी देश में लगे तो उसकी लपट में भारत जैसा विकासशील देश झुलसता ही झुलसता है। इस समय दुनिया 2 मोर्चों पर युद्ध झेल रही है। पहला है रूस और यूक्रेन और फिर है इजराइल और फिलिस्तीन। अमेरिका शांति का पैरोकार बनकर दोनों स्तरों पर अपने हित तलाशता रहता है। अमेरिका ने रूस और उसकी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस के व्यापार पर इसका असर पड़ा है और वैश्विक स्तर पर डिमांड और सप्लाई चेन बाधित हो रही है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। रेड सी और सुएज कैनाल एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। कंपनियां अपने माल से भरे जहाज इसी रास्ते से भेजती हैं क्योंकि यह सबसे छोटा और सस्ता ऑप्शन है। अब हुआ यह है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। इससे इस्लामिक समर्थित हूती विद्रोही समूह में नाराजगी बढ़ गई है। हूती विद्रोही रेड सी से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं। नतीजतन कई कंपनियों ने इस मार्ग से जहाज भेजना बंद कर दिया है। अब कंपनियां केप ऑफ गुड होप के रास्ते अपना जहाज भेज रही हैं। ये लंबा रास्ता है, इसलिए सामान पहुंचने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है। इंपोर्टेड सामान पहले की तुलना में इस वजह से महंगा हो गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने बताया कि 2024 के शुरुआती कुछ महीनों में ही रेड सी से होने वाले व्यापार में 50% की गिरावट आई है। इससे डिमांड सप्लाई का खेल फिर बिगड़ गया है और इसका असर दलाल स्ट्रीट में दिखने लगा, मतलब कि शेयर लालम लाल हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब से ट्रंप ने पद संभाला है तब से अमेरिकन सरकारी बॉन्ड और US डॉलर दोनों मजबूत हो रहे हैं। 16 सितंबर 2024 को US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 3.6% थी,
खबर लिखे जाने तक यह बढ़कर 4.4% हो गई है, मतलब लगभग 1% की बढ़त। इसका भारतीय शेयर बाजार पर असर यह हुआ है कि बेहतर मुनाफा कमाने की चाहत रखने वाली विदेशी निवेशकों ने यहां से पैसा निकालकर अमेरिकन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू भी कर दिया है। अब बात यूएस डॉलर की कर लेते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कमजोर होना भी एक बड़ा कारण है जिससे बाजार को झटका लग रहा है। रुपए के कमजोर होने से आयातित सामानों पर कंपनियों को पहले से अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। इससे उसका मुनाफा कम हो गया है। इससे डीमोटिवेट होकर निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया और मार्केट का ग्राफ नीचे जाने लगा। ये थे शेयर बाजार में मंदी आने के कुछ कारण। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करिए और फैमिली को सिक्योर करने के लिए आपको बताया है इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर आप चेक करिए।